जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार, जय गौहर शाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही, मरहबा, गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट नेहा कार्तिक। अलरा टीवी के इस प्रोग्राम कल की जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं श्री कल के अवतार रा गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। तत्पश्चात भगवान सदगुरु संत शिरोमणि सैयद यूनुस अल गौहर जी के चरणों में गौहर शाही मरहबा कहती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमोत्तमम, गीता में ज्ञान मत्युग्रम, गीता में ज्ञान मव्ययम, गीता में चौत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुर्यम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पैनल में उपस्थित सभी सम्मानित संतों को मैं आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे भगवान की कृपा से। जी, तो चलिए गीता के इस कर्म में सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे स्वामी जी से। तो सबसे पहले मैं स्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में नाभि आत्मा जीव आत्मा को मनोरंजन देकर अपने वश में रखने का सतत प्रयत्न कैसे करता है? इस आसुरी आत्मा को पवित्र करने की कोई खास युक्ति बताने की कृपा करें। जी स्वामी जी। आदेश को नकारा कि वे शंकर भगवान को यानी कि प्रथम आदि पुरुष को नमन नहीं करेंगे, तब परमात्मा ने उसको श्राप दिया, श्रापित करके अज्ञान रूपी अंधेरे स्थान यानी कि नाभि में रख दिया और परमात्मा आत्मा के रूप में उससे दूर यानी कि हृदय कमल में स्थित हो गए। फिर ये नाभि आत्मा ने अहंकार वश परमात्मा को चैलेंज कर दिया कि आप मुझे श्रापित तो कर रहे, लेकिन मैं मनुष्य आत्माओं को ऐसे विषय विकारों में व्यस्त रखूंगा कि सामान्य मनुष्य आत्मा तेरे पास पहुंचने की कोशिश करेंगे तो मैं उसके मार्ग में हमेशा हमेशा बाधा डाल के उसको विषयों में आकर्षित करके ही रखूंगा। तो ये नाभि आत्मा मनुष्य के शरीर में एक परीक्षक के रूप में अहंकार के वश बैठी है और परमात्मा के साथ उसने क्रोधित बन के जब श्रापित हुआ तब उसने परमात्मा को भी चैलेंज किया हुआ है कि मैं सामान्य मनुष्य आत्माओं को तुम्हारे पास नहीं पहुंचने दूंगा। तो ये जो अनाभि आत्मा है वो 5 प्रकार के विषयों वो मनुष्य के मन को मनोरंजन देते देते उसमें ही व्यस्त रखता है। जैसे हम आसमान से शब्द जुड़ा हुआ है तो दुनियावी बातों में मनुष्य आत्माओं को मनोरंजन मिलता रहता है। बिन जरूरी ऐसी विषय का विकारों वाली बातों में, दुनियावी बातों में मनुष्य का मन मनोरंजन पाता है और उसमें व्यस्त रहता है। फिर स्पर्श एक ऐसी चीज है मनुष्य के शरीर में, वो स्पर्श से भी वो मनोरंजन पाकर उसमें भी व्यस्त रहता है। फिर विविध प्रकार के माया के रूप वो नाभि आत्मा दिखाता रहता है ताकि मनुष्य वो रूप को देखकर, स्वरूपों को देखकर ही उसमें उसका मन को मनोरंजन पाता रहता है। फिर रस जो अनेक प्रकार का जो खोराक है, खाने की सामग्री है, उसमें भी मनुष्य मनोरंजन पाके व्यस्त रहता है। और आखिर में जो सुगंध रूपी गंध जो है और उसको भी हमेशा वो पाने की इच्छा रखता है। तो इस प्रकार 5 विषयों में मनोरंजन देता रहता है, नाभि आत्मा और मनुष्यों को व्यस्त रखता है।
इस आसुरी नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए दो युक्तियां है। एक तो महान सदगुरु अपने नजर करम से एक नूर का दायरा नाभि जहां आत्मा बैठी है वहां आसपास एक नूर का दायरा बना देता है और वहां उसको नार का खुराक आने को रोक देता है और फिर नाभि आत्मा को जो नूर है, प्रकाश है, शक्तियां है, उसको खुराक के रूप में खाने के लिए मजबूर कर देता है। तो इस प्रकार भी अगर नाभि आत्मा वो नूर प्रकाश को खुराक के रूप में लेने को मना कर देता है तो कुछ दिन के बाद उसको खत्म ही हो जाना पड़ता है और मजबूर होके वो ये प्रकाश नूर का खुराक खाने के लिए मजबूर हो जाता है और वो पवित्र होकर ही रहता है। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है ये नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए सदगुरु महाराज के जरिए से हमारे हृदय में परमात्मा का नाम, अल्लाह का नाम हम बीज के रूप में डालेंगे, फिर मन वहां लगा के सिमरन करेंगे तो हमारे हमारे हृदय स्थल में नूर प्रकाश उत्पन्न होगा और वो प्रकाश जो है वो खून के साथ बहता बहता जब नाभि स्थान में जहाँ नाभि आत्मा है वहां पहुंचता है तब वो नूर प्रकाश से ही ये नाभि आत्मा पवित्र होता है। तो इस दो प्रकार से ये नाभि आत्मा पवित्र हो सकता है और विविध प्रकार के मनोरंजन दे के मनुष्य के जीवात्मा को मनोरंजन के माध्यम में व्यस्त रखता है और परमात्मा की ओर जाने में वो बाधा डाल के रहता है। तो इस प्रकार ये खेल मनुष्य के शरीर में नाभि आत्मा करता ही रहता है। तो ऐसे इस प्रश्न का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के 14वां श्लोक में भी बताया है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो यनित्य स्वात्वं शस्त्र भारत। तो यहाँ परमात्मा कहता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर सारी मानव जात को यही संदेशा देते हैं कि ये विषय विकारों रूपी भोगों में आपका मन व्यस्त मत रखना, नहींतर आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। ये आने जाने वाला भाव है उसको रोककर जो परमात्मा आत्मा के रूप में हृदय स्थल में विराजमान है उसके साथ प्रीति जोड़ के उसके सिमरन में व्यस्त रहो ताकि ये नाभि आत्मा से आप छुटकारा पा सकोगे। इसी अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ये अध्याय के 14वें श्लोक में भी इसी बात को समझाया है। जी दीदी। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या किया आपने इस विषय में। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। अर्जुन को अपना नियत यज्ञ कर्म करने के लिए प्रेरणा भगवान कृष्ण मानव शरीर में उपस्थित नाभि आत्मा को असत तथा आत्मा को सत समझकर आत्मा के अविनाशी होने का महत्व किस प्रकार समझा रहे हैं? स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। जी। सदगुरु शरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भीष्म पितामह ने सिंहनाद जैसा जब शंखनाद किया तो अर्जुन का शरीर कांपने लगा, गांडीव हाथ से सरकने लगा और इस स्थिति से पार पाने के लिए उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तो सब अपने ही हैं, इनका अगर वध कर दिया जाएगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। अन्य तरह के बहाने बनाते रहे तो भगवान कृष्ण ने कहा, या सोचा नन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कहने का ऐसा है कि जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक करता है और पंडितों की तरह बात करता है।
लेकिन पंडित जो चले गए हैं, जिनके प्राण चले गए हैं वो भी, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए कभी शोक नहीं करता। इसलिए तो बात तो पंडितों की तरह कर रहा है, लेकिन वास्तव में पंडित हो नहीं। फिर समझाते हैं कि खुद को ज्ञानी न बनो, सत्य को जानो और समझो। कहते हैं ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो तस्त्व अदयो तत्वदर्शी भी। न तो कभी असत का अस्तित्व था और उसे रोका नहीं जा सकता, तथा सत्य का तीनों काल में कभी अभाव नहीं होता जिसे मिटाया नहीं जा सकता। इन दोनों का अंतर मेरे अलावा अन्य तत्वदर्शियों ने भी कहा है। तो असत जो नाभि आत्मा है उसके विषय में तो स्वामी जी ने अभी विस्तार से बताया। आगे ये और बताते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धि की अवस्था आती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं हुआ करते। फिर कहते हैं, फिर समझाते हैं कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात नाश रहित तो वो है जिसमें यह संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, और अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। अंत में ये कहते हैं कि अंतवंतु इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नासमान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, युद्ध कर अर्थात वही नियत कर्म कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत है, शरीर नाशवान है, और यही असत। जो शरीर हमारा है, मन और बुद्धि अर्थात अपरा प्रकृति जो है, वही नाभि आत्मा कही जा सकती है। तो अपरा प्रकृति के समन के बिना हम उस परमात्म तत्व से, उस सत्य से साक्षात्कार नहीं कर सकते। अब शरीर हमारे संस्कारों के आश्रित है, और संस्कार मन पर आधारित हैं। कहा भी गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। तो मन, बुद्धि और शरीर मतलब इस अपरा शक्ति का समन किए बिना, इसको पार किए बिना, उस सत्य का, उस अविनाशी तत्व का जो कभी नाश नहीं होता, उस तत्व का दिग्दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी ही होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। भगवान कृष्ण ने बार बार इसी बात को दोहराया है, अन्य तरीके से यही बताने का प्रयास किया है कि अपरा शक्ति को, अपरा प्रकृति को, जिसमें शरीर मतलब हमारी इंद्रियां 10 और मन तथा बुद्धि, इनका समन किए
इनको संयमित किए और अपना अहंकार को त्यागे बिना उस सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसी बात को ये यहां समझा रहे हैं कि शरीर, मन और बुद्धि और तुम्हारा अहंकार यही असत है, यही नाभि आत्मा है, और वो परमात्मा सत है, और उसे प्राप्त करने के लिए नियत कर्म करना पड़ेगा। नियत कर्म वही भगवत नाम का हृदय में स्मरण, सुमिरन, उसका निरंतर जप, यही युद्ध है। और इस युद्ध को किए बिना इंद्रियों सहित मन और बुद्धि का संबंध नहीं हो सकता, साम्यावस्था नहीं आ सकती, और इनको साम्य के किए बिना अहंकार का त्याग नहीं हो सकता, उसका समर्पण नहीं हो सकता। और जब तक ये सब नहीं होगा तब तक उस तत्व का दर्शन नहीं होगा, उस सत्य का दर्शन नहीं होगा। मैं समझता हूं कि मेरा उत्तर पूर्ण हुआ। जी जी। आज बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, आपने बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं के अनुसार बताने की कृपा करें कि नाभि आत्मा मानव शरीर में इंद्रियों से नकारात्मक क्रिया कैसे करवाता है, नाभि आत्मा कैसे नाशवान है और मानव आत्मा कैसे अमर है, मानव आत्मा असुरी आत्मा पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता है। संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। भगवान सदगुरु के चरण कमलों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित हमारे दिव्य संत जनों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ, और हम अपनी छोटी बहन नेहा दीदी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। इस सवाल में ये जो नाभि आत्मा के बारे में जो बात कह रही हैं, वास्तव में ये जो नाभि आत्मा का जो टर्मिनोलॉजी है, इसके प्रभाव को तो इंसान जब जमीन पर आया तभी से इसकी दखलंदाजी इंसान के साथ देखी गई है, और इसी को संतुष्ट करने के लिए इसी से जो है अपना जिम्मा बचाने के लिए ये तरह तरह के साधना आराधना का मार्ग अपनाया गया, और इसी को संतुष्ट करने के लिए जो है भगवान कृष्ण ने गीता में तमाम तरह के यौगिक क्रियाकलापों को उन्होंने सुझाया है कि इस यज्ञ कर्म के जरिए इंसान जो है इस आसुरी आत्मा से जो है मुक्ति पा सकता है और अपना इंद्रिय निग्रह कर सकता है। कोई भी साधक खास तौर से गैर इस्लाम यानी इस्लाम में जो है, जब इस्लाम दीन आया तो इसमें जो है इस अवरोध को जो साधक के योगी के रास्ते में परमात्मा पथ में सबसे बड़ा अवरोधक जो है वो जो ये आसुरी आत्मा है, इसको इस्लाम में नफ्स कहा गया। और ये नफ्स बाकायदा एक जैसे इंसान है उसी तरह उस नफ्स का भी एक वजूद होता है, और इंसान के साथ वो जो है इंसान के अंदर समाकर इंसान के होशो हवास पर अपना आधिपत्य बनाए रखता है। इसी के आधिपत्य को तोड़ने के लिए
तमाम तरह की यौगिक क्रियाएं ऋषि महर्षि अवतार नबियों के द्वारा बताए गए हैं और सबने इस शैतान से पनाह मांगी है कि हमको इस शैतान का प्रभाव मेरे ऊपर से हट जाए। इसके लिए कोटि कोटि कोशिश लोगों ने किया है। तो अब बहन ने पूछा है कि इसके जो अंदर जो है नाभि आत्मा अवस्थित है उसके नकारात्मक प्रभाव को हम कैसे दूर कर पाएंगे। तो पहली बात नाभि आत्मा हम यहाँ जाके यहाँ नफ्स हम कह रहे हैं, यहाँ आके पता चल रहा है कि एक प्राणी वर्ग है जो इंसानियत को दखल करता है, इंसानियत के साधना आराधना के पथ में, परमात्मा पथ में, स्वधर्म पे चलने में ये दखल अंदाजी करता है। इसके पहले इसको एक वजूद के रूप में नहीं देखा गया, इसके प्रभाव को देखा गया, इसके दुष्प्रभाव को देखा गया, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि वो एक ऐसा प्राणी वर्ग है जो इंसान के नाभि में अवस्थित है और पूरे इंसान के वजूद पर वो कब्जा रखता है। यहाँ जो है जब सरकार गौहरशाही आ रहे हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सरकार ने फरमाया ये वो शैतानी कीटाणु है जिससे सारी ये जो है जितने भी ऋषि महर्षि, ये जो है जितने भी तपस्वी गुजरे हैं, जितने भी साधक और योगी गुजरे हैं, सब लोगों ने इससे पनाह मांगा है। और इसका वास स्थान सरकार गौहरशाही ने बताया कि ये इसका वास स्थान इंसान के नाभि कमल में होता है और समस्त अवतारों, ऋषियों, मुनियों, संतों ने इस शैतानी कीटाणु की धृष्टता से पनाह मांगी है। सरकार ने बताया कि ये वो दुश्मन है तेरा जो सदियों से तेरे पीछे लगा हुआ है, जो हर धर्म के साधक को यह जो है परास्त करने में लगा हुआ है। हर धर्म के, हर समुदाय के जो भगवत प्राप्ति करने वाले लोग हैं उनके सामने सबसे बड़ा ये जो है अवरोध बन के खड़ा होता है। सब लोगों ने जो इस राज को जाना है, सब लोगों ने इससे पनाह मांगी है। सरकार गौहरशाही कह रहे हैं कि इसका भोजन फास्फोरस है और दुर्गंधित चीजें, दुनिया की जो गलाजत है, जो मैले कुचैली चीजें हैं, जहां नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे ये जो है तत्वों का जो है अधिकता होती है, वहां पर ये ज्यादा ये जो है वो इसके प्रभाव पाए जाते हैं। यानी इंसान के ऊपर भी अगर गंदगी लगी हुई है तो वो समझ जाइए कि वो शैतानी आत्मा के लिए बहुत बढ़िया कंडीशन, उस आदमी का शरीर जो है फेवरेबल कंडीशन है उसके बॉडी में रहने के लिए। जैसे कोई परजीवी होता है इंसान के बॉडी में जो है वो जीता खाता है, उसका जीवन चक्र ये जो है प्राणियों के देह पर वह जो है परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करता है। उसी तरह यह जो शैतानी कीटाणु है जिसको नाभि आत्मा कहते हैं, आसुरी आत्मा कहते हैं, नफ्स कहते हैं, ये हर इंसान के अंदर यह बैठा हुआ है और ये परजीवी के रूप में काम करता है। यानी परजीवी है, इंसान के ऊपर बाहरी जो गंदगियां अगर लगी रहती हैं उसका वो भोजन करता है, उससे भी भोजन उसको प्राप्त होती है और इंसान के अंदर जो गलाजत, जो गंदगियां भरी हुई है उससे भी वो अपना भोजन अवशोषित करता है। लिहाजा अगर वो जो है इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होने के तुरंत बाद वो उसका जो महाराजा है इब्लीस, जो शैतान का जो है जो मुखिया है, उसकी ड्यूटी है कि बच्चा पैदा होता है तो वो उसके अंदर भी अपना बच्चा एक डाल देता है। अब ये बच्चा 12 साल का हुआ तो 12 साल का वो भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि वो बच्चा पैदा हुआ,
चूंकि वह गंदगी में है और उसका भोजन तत्काल मिलना शुरू होता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसके माँ के दूध से भी उसका भोजन मिलना शुरू हो जाता है, उसकी परवरिश होनी शुरू होती है। तो वो जो शैतान का बच्चा अंदर बैठा दिया जाता है, नाभि में अवस्थित कर दिया जाता है, उसका भोजन फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, और भी बदबूदार चीजें हैं, और भी गलाजत चीजें हैं। तो फास्फोरस उसका मुख्य भोजन है। अब फास्फोरस तो माँ के दूध में भी होता है, अर्थात इस दुनिया के भोजन में वो शैतान का भोजन मौजूद है। तो बच्चा भी 12 साल का हो गया तो वो भी 12 साल का हो गया। जिसको नब्ज कहा गया, जिसको शैतानी जरसूमा, शैतानी कीटाणु कहा गया, तो सरकार गौहर शाही ने कहा कि ये जो है, ये जितनी भी दुर्गंध प्रकार के पेय होते हैं उसमें पाए जाते हैं दुर्गंध प्रकार के। पशुओं के मांस को भी वर्जित किया गया, इसीलिए कि उसका भोजन है। सृष्टिकालीन दिवस में ईश्वर के सामने वाली समस्त आत्माएं, पारस्त आत्मा तक एक दूसरे से घुल मिल और संयुक्त हो गई। पारस्त आत्मा के कारण मनुष्य ने पत्थरों के घर बनाए और वानस्पतिक आत्मा के कारण ये वृक्षों की लकड़ियों के छत बनाए और वृक्षों की छाया से भी लाभान्वित हुए। वृक्षों ने इनको साफ सुथरी ऑक्सीजन पहुंचाई। पीछे वाली पार्श्वात्माएं जो दुनिया में आकर पशु बन गए, समस्त मनुष्यों के लिए भक्ष्य कर दिए गए। बाईं ओर जिन्नात और आदमी बैताल के आत्माएं बनी, फिर उनके पीछे की ओर 26 की आत्माएं बनी, जो अंत में ईश्वर की भी शत्रु हो गई। और वह पार्श्व, वानस्पतिक और पारस्पतिक आत्माएं 26 के पीछे प्रकट हुई, जो उन्होंने मनुष्यों से शत्रुता करी। उनकी पारस्त आत्मा के दुनिया में आने के से राख और कोयला बनी, जिसकी गैस मनुष्यों के लिए हानिकारक थी। उनकी वानस्पतिक आत्मा से भयंकर कांटेदार प्रकार के वृक्ष अस्तित्व में, और उनकी पार्श्वात्मा से नरभक्षी और हिंसक प्रकार के पशु जन्मे, और उनसे संबंधित पक्षियां भी उन्हीं की मानव शत्रुता के स्वभाव के कारण अभक्ष ठहराए गए। जिसकी पहचान यह है कि वह पंजे से पकड़कर आहार खाते हैं। दाईं ओर वाली आत्माओं को मनुष्य का सेवक, संदेशवाहक, सहायक बना दिया गया और मनुष्य को सबसे अधिक विद्वता प्रदान करके अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया। अब मनुष्य की इच्छा, परिश्रम, भाग्य है कि प्रतिनिधित्व स्वीकार करे या ठुकरा दे। नाभि आत्मा स्वप्न में शरीर से बाहर निकल जाता है और उस व्यक्ति की मुखाकृति में जिन्नात की, शैतानों की सभाओं में घूमता रहता है। नफस के साथ दैत्य भी होता है, जिसकी मुखाकृति हाथी की तरह होती है। यह नाभि कमल, हृदय कमल के मध्य बैठता है। मनुष्य को पथभ्रष्ट करने के लिए नाभि आत्मा की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त हृदय कमल के साथ ये मुर्ग भी होता है, जिसके कारण इंसान काम वासना के ये जो है का आधिपत्य में रहता है। यह जो है हृदय के, जब ये हृदय के जाप से वह मुर्गा जो है आहत पक्षी बन जाता है और हराम व हलाल की समझ का ज्ञान पैदा कर लेता है। फिर उस हृदय को शिष्ट हृदय कहते हैं, श्री के साथ। अब आत्माएं जो है, ये जो है इसके बहुत सारे ये इसके मित्र हैं, और इंसान के अंदर छुपी हुई जो शक्तियां, उन शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। इनके कुछ पक्षियां भी इनके मित्र हैं। ये सब शैतान का कुनबा है, तो सारी इंसानियत के दिलों पर हावी रहता है। सरकार ने फरमाया कि साधक साधना मार्ग में चलने के पहले इस शैतान को, इसके किले को उखाड़ना होगा, तब जाके आपका इंद्रिय निग्रह की तरफ बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए ये जो है सरकार गौहर शाही ने कहा कि ये हृदय सिमरन एकमात्र रास्ता है, जिसके जरिए इंसान के अंदर ये आसुरी प्रवृत्तियां, जिसके जरिए जन्म लेती हैं, यह सिर्फ और सिर्फ भगवत नाम के ज्योति से ही यह जो है कहलाती हैं। भगवत नाम के ज्योति से ही ये प्रवृत्ति, ये कुप्रवृत्तियों का नाश होता है। वरना इंद्रिय संयम
1 करोड़ कोई करता है जबरदस्ती, तो 1 करोड़ में कोई 1 इंद्रियों पर कब्जा हो पाता है। क्यों? कि इन इंद्रियों पर कब्जा इस शैतान का होता है, और ये है बड़ा सर्कस। तो सरकार ने कहा कि इसको संतुष्ट करना हर साधक के लिए जरूरी है। जो भी भगवत मार्ग में चलता है, जो भी जो है परमात्मा रास्ते में चलता है, उसके लिए इसका शोधन करना जरूरी है। और इसका शोधन करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया, सबसे लेटेस्ट प्रक्रिया हृदय सिमरन है। जो हृदय सिमरन, दिल की धड़कनों में अगर भगवत नाम का सिमरन, अखंड संकीर्तन जारी हो जाए, तो सरकार ने फरमाया कि जैसे पानी पानी से टकराता है तो बिजली बनती है, उसी तरह दिल की धड़कनों में राम राम टकराएगा तो वहां ज्योति बनेगी। वह ज्योति ही आपकी आसुरी आत्मा को वह जो है प्रभावित करेगा, यानी उसकी आसुरी प्रवृत्तियां बदल जाती हैं और उसके अंदर दैवी प्रवृत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। कैसे? तो नूर और ज्योति के जरिए। लिहाजा भगवत रास्ता में चलने के पहले आपको या हमको भगवान का नाम का अखंड संकीर्तन हृदय की धड़कनों में होनी चाहिए, ताकि वहां नूर और ज्योति बने और पूरी जिस्म में, पूरे खून में दौड़ने लगे, ताकि जहां जहां भी शैतान का किला है, जहां जहां भी मोर्चा लगाया है, सारा मोर्चा खुल जाए और इस ज्योति का सेवन करके वो इंसान यानी हैवान से इंसान बन जाए। पहले वो ज्योति नहीं खाता था। क्यों? जब इस दुनिया में आया तो इंसान दाल रोटी खाया, दाल रोटी के अंदर फास्फोरस है ना, ये फास्फोरस उसकी गिजा, उसका भोजन है। तो बच्चा 12 साल का हुआ तो वो शैतान भी 12 साल का हो गया ना। अब वो जो है, ये बच्चा दुनिया में विचरण करता है, जब सोता है तो वो शैतान अंदर से, वो आसुरी आत्मा अंदर से निकल के शैतान के स्वभाव में घूमता है। अब वो बच्चा उठता है तो कहता है हम सपना में यहाँ गए थे, वहां गए थे, इस तरह का कुकृत्य मैंने किया। वो दरअसल वो असंतुष्ट नाभी आत्मा है जो हर इंसान के अंदर होता है। उसको संतुष्ट करने के लिए सरकार ने एकमात्र रास्ता बताया, हृदय सिमरन लीजिए, भले तेरे भगवान का नाम राम हो या अल्लाह, उससे कोई बात नहीं है। वो राम भी रब का नाम है और अल्लाह भी रब का नाम है। रब के नाम से ही ज्योति बनती है, उसी ज्योति से वो शैतान कायल आएगा, वरना नहीं आएगा कायल। अब ये जो तौर तरीका बताया गया था हमारे गीता के दौर में, वो श्वासों के जरिए इसी भगवत नाम का सिमरन, इसी भगवत नाम से ज्योति बनाने की प्रक्रिया थी। वो उस श्वासा के जरिए उसका संस्कार दिल में उतरता था। दिल में जब ज्योति बननी शुरू होती थी, फिर इंद्रिय निग्रह होती थी। लेकिन अब सरकार गौरशाही ने कहा कि ये हृदय का सिमरन ले लो, ये बड़ा दुर्लभ चीज है। जिस दिन तेरा दिल तेरे रब के, तेरे भगवान के, तेरे ईश्वर के, तेरे राम के नाम से जारी हो गया, फिर वह अखंड संकीर्तन हो गया, फिर ज्योति बनती रहेगी, इंद्रिय निग्रह होती रहेगी। एक न एक दिन तुम अपने रब के सम्मुख साक्षात्कार के लिए भी जा सकते हो। ये सरकार गौरशाही जी महाराज का ये कौल है। बहन जी, मेरा आपका लगता है कि पूरा हुआ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की अवतार सरकार गौहरशाही जी की शिक्षा की रोशनी में जो आपने उत्तर हमें दिया है, वो सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा इस विषय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में आत्मा अमर है, श्रीमद् भगवत गीता की रोशनी में उदाहरण सहित समझाने की कृपा करें, स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जी। मानव शरीर में आत्मा अमर है, उनको भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय 2 के श्लोक नंबर 20 में इस प्रकार समझा रहे हैं। न जायते म्रियते वा कर्दातिनः, कायं भूत्वा भवाति तावान् भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को निमित्त बनाकर समग्र मानव जात को यह समझा रहे हैं कि यह आत्मा कभी न जन्म लेता नहीं है, कभी जन्म लेता नहीं है और उनकी कभी मृत्यु भी नहीं होती है। यह आत्मा शरीर में प्रवेश करने से पहले भी था और शरीर छूटने के बाद भी यह आत्मा अमर ही रहता है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और बहुत पुराना है। इसीलिए ये 5 तत्वों से बना हुआ मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये आत्मा नित्य जीवित रहता है, वे नष्ट नहीं होता है। इसको समझने के लिए हम कुछ यहाँ उदाहरण का आधार लेंगे ताकि ये आत्मा मरता नहीं है, वे सदा अमर रहता है, उसको समझ में आ जाएंगे। जब मनुष्य के शरीर में आत्मा विद्यमान है, वो निद्राधीन होता है, तो मनुष्य के नाम से जब पुकारा जाता है तो निद्रा में होता हुआ उसका शरीर जड़ हो गया होता है, फिर भी वो तुरंत जवाब देता है, क्योंकि अंदर आत्मा हमेशा जागृत और विद्यमान रहती है। इसलिए मनुष्य निद्रा अवस्था में भी नाम से पुकारने से तुरंत जवाब देता है। ये आत्मा अमरता की एक उदाहरण है, एक निशानी है। और दूसरा, हठ योगी लोग जमीन में खड्डा खुदवाकर उसका शरीर कई दिनों तक अंदर गाड़ देता है, फिर कुछ दिन के बाद वो जब बाहर निकलता है तब वो अपने आत्मिक अनुभव, आत्मिक साधना के अनुभव की बात वो करता है। उसका अर्थ यह है कि शरीर अंदर कहीं दिनों तक जमीन में दबा हुआ रहा, लेकिन उसकी आत्मा अंदर जागृत थी और अमर थी, इसलिए उसके अनुभव वो बाहर निकल के भी बताता है। तीसरा उदाहरण हम ये देखेंगे कि कभी कभी मनुष्य अपने पूर्व जन्मों की भी बात करता है और उसकी साबिती भी देता है, प्रमाण भी देता है। उसके जरिए से हमको उसके पूर्व जन्म यानी कि आत्मा तब भी अमर था, तब भी जीवित था, उसका हमको साबिती मिलती है। और पूर्व जन्मों की बात साबिती के साथ, प्रमाण के साथ वो जब बात करता है तो हमको ऐसा लगता है कि जरूर ये आत्मा पहले भी थी और अभी भी इस शरीर में है। चौथा उदाहरण हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, उसके पास आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से वो स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं, यानी कि तूने और मैंने कई बार शरीर धारण किए हैं, वस्त्र रूपी शरीर को धारण किया है। कब कब मैंने जन्म लिया और कब कब तूने भी जन्म लिया, वो मेरी सब स्मृति में है, मेरे को ध्यान है। तो अपनी योगिक शक्ति के जरिए से परमात्मा वो सारे जन्मों को देखकर बता रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा तो वस्त्र जैसे पुराना होता है तो बदलते रहते, वैसे हमारे ये शरीर जो बूढ़ा हो जाता है तो वो शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण रहते रहते हैं। तो इस प्रकार आत्मा अमर है। वहां कृष्ण भगवान भी अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को भी अपना खुद का स्वयं का उदाहरण देके समझाते हैं। और आगे हम 5वां उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि भूत, पिशाच, जिन्नात और चुड़ैले ऐसी आत्माएं जो है कई बार कहीं मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है, उसको परेशान करती है। फिर बाहर आध्यात्मिक शक्ति से वो मनुष्य साधना करके जब आध्यात्मिक शक्ति संपन्न होता है तो वो शक्ति वहां से निकल जाती है, वो दूसरे शरीर में जाकर वहां उसका प्रभाव डालती है। तो जिन्नात, चुड़ैल, भूत, प्रेत ऐसी आत्माएं भी अमर है, तो मनुष्य की आत्मा भी अमर भी होती है। तो ये जिन्नात की आत्माओं से भी हमको प्रमाण मिलता है। आगे हम सब आत्माएं यहाँ अपनी परीक्षा देने इस दुनिया में आई है। वे परीक्षा दे के परमात्मा के समक्ष अपने कर्मों का हिसाब किताब देने को जाना है। फिर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक, अगर तो परमात्मा के पास अनंत काल तक निवास करती है। ये बातें सब धर्म ग्रंथों में बताई है। उसका मतलब ये हुआ कि आत्मा हमेशा अमर रहती है। उसके कर्मों के हिसाब के अनुसार वो स्वर्ग में चली जाती है, अगर तो नरक में चली जाती है, अगर तो परमात्मा के पास उसकी दुनिया में चली जाती है। तो ये शास्त्र भी, हर एक धर्म ग्रंथ भी, हर एक आसमानी किताबें भी ये साबिती देती है कि आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं है। ये शरीर जो है वो परिवर्तनशील होता रहता है, नष्ट होता है, फिर
5 तत्वों को वो आत्मा धारण करके नया शरीर धारण करती है। तो इस प्रकार आत्मा अमर है, इसका प्रमाण हमने 6 उदाहरणों में देखा है। तो इस प्रकार आत्मा अमर है, इसका हमको प्रमाण मिलता है। जी दीदी। जी स्वामी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया आपने गीता का वंदन हमें सुनाया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अर्जुन को युद्ध में विषाद दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर कैसे बता रहे हैं? अध्याय 1 श्लोक नंबर 21-22 की रोशनी में समझाने की कृपा करें। स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। जी। अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छे से समझाया अमरता के विषय में। कुछ मैं भी उदाहरण देता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो बिजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मरता है और ना ही मारता है। पुनः इसी पे बल देते हुए ये कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थम कम घातयति हंतिकम। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाले अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है, अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। पुनः कहते हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्रादि काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। पुनः कहते हैं कि अछेद्यो यमदाह्यो यम क्लेद्यो यमस्योस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यह आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोष्य है, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला, सनातन, जो आदि में है और अंत तक है, वही सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं हैं, तो आप सनातन धर्म को नहीं जानते। इसका कुछ परिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्मभीर लोगों को भोगना पड़ता है। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, आज 28 करोड़ हैं। 12,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाते, इतना अधिक संख्या हो गई, तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये रहा कि हमारी जो परिपाटियां थी कि किसी ने छू लिया तो हमारा धर्म नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, ऐसे हिंदुओं को ही हम मुसलमान बनाते गए। वास्तविकता तो यही है कि सारे के सारे मुसलमान हमारे ही तो भाई हैं। जब धर्म अपरिवर्तनशील है, सत्य अविनाशी है, तो किसी के छूने पीने खाने से धर्म नष्ट कैसे हो जाता है? इस तरह की कुरीतियों से पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। एक हमीरपुर की घटना है, वहां 60-65 परिवारों का एक गांव था, उसमें एक पंडित जी भी रहा करते थे, और चूंकि ब्राह्मण थे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। गांव में एक कुआं था,
पंडित जी सुबह सुबह आके वहां उस कुएं पे स्नान करते थे और यमन इस बात को जानते थे। वे जगत की आड़ में छुप के वहीं बैठे हुए थे। पंडित जी जब आए तो यमनों ने उनको पकड़ लिया और उनके सामने कुएं से पानी निकाला, मुंह लगा के पिया और बचा हुआ पानी उसी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी था जिसे दांत से काटा और पुनः उसी कुएं में डाल दिया और पंडित जी को अपने साथ लेके चले गए। कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन उनको भोजन थाली में लगा के ले आए तो पंडित जी बिगड़ गए कि तुम यवन हो, मैं कैसे तुम्हारा परोसा हुआ भोजन खा सकता हूँ, कर सकता हूँ, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो यवनों ने कहा कि पंडित जी आप बहुत ही महान हैं, आप जैसे ही लोगों की तो हमें आवश्यकता है। उन सबों ने पंडित जी को छोड़ दिया। पंडित जी पुनः जब गांव में आए तो देखा कि गांव के सारे लोग यथावत अपने क्रियाकर्म में लगे हुए हैं, सब उसी से पानी निकाल रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि तुम सारे लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया, तुम यवन हो गए। लोगों ने कारण पूछा तो उन्होंने कारण बताया कि सुबह मैं जब स्नान करने गया तो यवनों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे सामने ही कुएं से पानी निकाला और पिया और जूठा पानी उस कुएं में डाल दिया। एक रोटी का टुकड़ा भी खाया, उस टुकड़े को भी उस कुएं में डाल दिया। ये कुआं दूषित हो गया और तुम लोगों ने इस जल का पान किया है, इसलिए तुम लोग दूषित हो गए, तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। वहीं जब बार बार ये कह रहे हैं कृष्ण कि उसको, उस सत्य को, उस आत्मा को मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, तो कैसे हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया। ये धर्म नहीं बल्कि छुई हुई का पौधा हो गया जो छूते ही सिकुड़ जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन उसमें भी गनीमत थी कि छोड़ने के बाद वो पुनः प्रफुल्लित हो जाता था। कारण ये है कि आदिकाल में हमारे देश में स्त्रियों को, शूद्रों को, वैश्यों को, क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को, सबको वेद के अध्ययन का या उसके पठन पाठन का अधिकार था। लेकिन कुरीतियों ने मध्यकाल में इतना घेरा हमें कि हम उन कुरीतियों को ही धर्म मानने लगे और उसी के रास्ते पे चल पड़े और जो कुरीतियां थी उससे हमारे लोग दूर होते गए, हमारी संख्या घटती गई और धर्म के वास्तविक स्वरूप से हम भटक गए। जबकि कृष्ण बार बार समझा रहे हैं कि अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। जो तुम्हारा स्वरूप है वो जीवन के पूर्व भी अव्यक्त था, अशरीरी थे, तुम आत्मा थे, और इस शरीर के त्यागने के बाद भी तुम अशरीरी थे, आत्मस्वरूप ही थे। बीच में जो माया का या इस संसार का, इन इंद्रियों का वर्चस्व हुआ या इंद्रियों के प्रभाव में आए तो दिखने लगे। ठीक वैसे ही जैसे हम सिनेमा हॉल में जब तक रील चलती है, पीछे से लाइट आती है तो तमाम चित्र दिखते हैं और लगते हैं कि ये सजीव ही हैं। लेकिन वो लाइट जब जाती है तो पर्दा सफेद हो जाता है, कहीं कुछ नहीं रहता। वही हाल इस जीवन का भी है। तो ये नाटक हम लोग देख रहे हैं, इसको जो तत्वतः समझ लेता है वो उस धर्म को, सनातन को, उस शाश्वत को, उस सत्य को, उस आत्मा को पहचान लेता है जो किसी भी सूरत में, किसी भी कारण से नष्ट और भ्रष्ट नहीं हो सकता। लेकिन कुरीतियों ने हमको जकड़ के हमारे धर्म को इतना कमजोर बना दिया, छुई मुई बना दिया कि जो छूने से ही मुरझा जाती है और नष्ट ही हो जाती है, पुनः प्रफुल्लित होने का स्थिति ही नहीं बनती। तो सत्य यही है कि वो परमात्मा, वो अव्यय, वही सत्य है और उसको पाने के लिए इन तमाम कुरीतियों, इन तमाम इंद्रियों के जाल को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को संयमित करना होगा और अहंकार को त्याग कर सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करनी होगी। क्योंकि सब में वही तो है, वही परमात्मा तो है, वही सारे जीवों का कारण है। उसका सूक्ष्मतम अंश ही इस
परा प्रकृति का कारक है, क्योंकि जो सूक्ष्मतम है वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो तो मस्ती में लेटा हुआ है, अपनी शक्तियों को भेज दिया, अपने जल्बों को भेज दिया, जिससे प्रकृति संचालित हो रही है, जिसे हम भगवती काली आज्ञा कहते हैं। वही परा प्रकृति इस प्रकृति का संचालन कर रही है, या उस ईश्वर के, उस अल्लाह के जलवे से हम देख रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं और उसी में भ्रमण कर रहे हैं और इसी को सत्य समझ रहे हैं, जबकि ये सत्य है नहीं। सत्य तो वो परमात्मा है जो एक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम थोड़ी देर के लिए अलग तो हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हम पुनः उसी में मिल जाएंगे, उसी का स्वरूप है हम। तो हमको कौन दूषित कर सकता है, हमको कौन मार सकता है, हमको कौन गीला कर सकता है? तो ये कुरीतियां हैं, और इस तरह की कुरीतियों की वजह से ही सांप्रदायिकता पनपती है, जिसे ज्ञान के द्वारा ही रोका जा सकता है। लेकिन कष्टकर ये है कि असत्य को या कुरीतियों को फैलाने में ज्यादा लोग सहायक हैं, और सत्य का ज्ञान, सत्य का भान कराने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सरकार गौहर शाही ने जो सरलतम रास्ता हम लोगों को दिखाया कि तमाम झंझावातों को छोड़ो, सीधे सीधे उस नाम को, उस सत्य को अपने हृदय में उतार लो, और यहीं से सारी मोह माया खत्म हो जाएगी, तुम्हारी डोर हमसे जुड़ जाएगी और तुम हमारा स्वरूप ही हो जाओगे, या मैं तुम्हारे हृदय में उतर जाऊंगा या तुम हम में आ जाओगे। वास्तविक सत्य यही है और यही सनातन धर्म है। और इस क्रिया को जो भी जानता है, जहां भी जानता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वह सनातनी है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, असली क्रिया सत्य यही है, और इस क्रिया को करने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। जी दीदी। जी जी, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या की है आपने। आपकी बातें हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नाभि आत्मा या आसुरी आत्मा वास्तव में क्या है, जो प्रत्येक अनुराग रूपी अर्जुन को भगवत प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करता है? इसके हाव भाव, स्वभाव, रहन सहन और वास स्थान पर प्रकाश डालें। सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। जी भाई जी, ये हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जो इन्होंने ये जो कहा है, बड़ा सुंदर एक दृष्टांत इन्होंने सुनाया है। वो पंडित जी का जो भ्रम था, तो ये भ्रम जो है पूरी दुनिया में व्याप्त रहा है, अभी भी है। और जब तक इस नाभि आत्मा के चाल को, इसके साजिश को आदमी समझ नहीं पाएगा, तब तक इंसान को गीता पढ़ता रहेगा और वो वर्ण संकर बनता रहेगा। नहीं, गीता पढ़ता रहेगा, स्वधर्म को छोड़ता रहेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। इस नाभि आत्मा के गुण धर्म, इसके हाव भाव, स्वभाव, वासस्थान को अगर नहीं जानता है और इसको संतुष्ट करने का जो नायाब तरीका है, अगर इसको उसने अगर कोई साधक अगर नहीं जानता है, तो बड़ा मुश्किल है इंद्रियों पर संयम पाना। यही होता रहा है। 1 करोड़ लोगों ने इंद्रिय संयम पर कमर कस के खड़े हुए, 1 करोड़ में कोई एक आदमी निकला, ये स्कोर तो बहुत कम है। इससे कैसे हाला भला होगा धरती का? इंद्रिय संयम, इंद्रिय निग्रह वाले बहुतायत हूं, यानी अधिकांश आत्माएं इंद्रिय संयम वाली हूं और कर चुके हो, इंद्रिय निग्रह कर चुकी हूं, फिर हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर हम इंद्रिय निग्रह नहीं कर रहे हैं, इस शैतान को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके चाल को
इसके जो है दुष्प्रभाव को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो पंडित जी भी वही उसी के हवाले हैं और शूद्र भी उसी के हवाले। शूद्र तो है ही है, उसको तो ज्ञानी है, लेकिन जो ब्राह्मण देवता कहला रहे हैं अगर इस शैतान को नहीं पहचाने तो मरते दम तक नहीं छोड़ता है। वो मरते दम तक उसको जो है इंसान को फितरत में डालता रहेगा जब तक उसका प्राण निकलने में अगर 2-4 सेकंड, अब वो निकल ही जाएगा, 2-4 सेकंड पहले वो सामने आके खड़ा होता है और उस समय कहता है कि हम तो तुमको तुम्हारे भगवान से जुदा करने के लिए आए थे, हम तो अपना वाला काम कर दिए, अब तू जाओ नरक में। उस समय इंसान का बुद्धि खुलता है, उस समय कहता है हे भगवान अब मौका दे दीजिए, अब मैं इस शैतान के चाल को समझ गया। अब जिस समय इस शैतान के चाल को वो समझा उस समय उसका जाने का वक्त हो गया। लिहाजा इंसानियत के वो जो है चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो या क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, जिस भी स्तर का वो साधक हो, वो जो है इस जात को, ये जो शैतानी जो कीटाणु है जो इंसान के अंदर छुपा है, उसके हाव भाव स्वभाव, उसके गुण धर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानेगा तो फिर वो उसी फितरत में उम्र गुजर जाएगा और उसका जो है वो उसकी पारलौकिक जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। सरकार गौहर शाही ने इस नाभि आत्मा को कहा था कि ये शैतानी कीटाणु है, ये शैतानी कीटाणु है और इसका वास स्थान इंसान के नाभि में अवस्थित होता है। वास्तव में इंसान बनता ही तब है जब 2 तरह की आत्माओं का मिलन होता है। एक को आसमानी आत्माएं कहते हैं और एक को स्थलीय आत्माएं, सेरेस्ट्रियल और सेलेस्ट्रियल। 2 तरह की आत्माओं के मिलन से इंसान बनता है और आदमी जो है माँ के शिकम में जब तक रहता है तब तक वो एक ही तरह की आत्मा से उसका निर्माण हुआ रहता है। जब वो पैदा हो गया फिर जो है सेलेस्टियल सोल्स उसके अंदर डाले जाते हैं और सेलेस्टियल सोल्स में एक ये जो शैतानी ये कीटाणु है, आसुरी कीटाणु है, उन सेलेस्टियल सोल्स में से एक ये भी होता है। टेरेस्ट्रियल सोल्स जो माँ के शिकम में डाले जाते हैं उससे तो जिस्म बन गया, रूपरेखा बन गया, उसकी ग्रोथ वृद्धि होनी शुरू हो गई और बॉडी की जो है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है वो तो आपका टेरेस्ट्रियल सोल से हो रहा है। लेकिन सेलेस्टियल सोल्स में जब आके ये टेरेस्ट्रियल सोल से मिलेगा तब जाके वो इंसान बना। जब तक सेलेस्टियल सोल्स नहीं आया तब तक देखने में तो इंसान लग रहा है, वो होता नहीं है इंसान। इंसान तब होता है जब सेलेस्टियल टेरेस्ट्रियल सोल्स इस ढांचे में आके बंद हो जाए। सरकार ने फरमाया था कि बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद सेलेस्टियल सोल्स लाने वाले अलग फरिश्ते, देवता, कुछ ईश्वर के कर्मचारी होते हैं जो इस काम को करने के लिए वो मुस्तैद किए गए हैं। जब बच्चा पैदा होता है कुछ सेकेंड के अंदर ये 7 तरह की आसमानी आत्माओं का समावेश करा दिया जाता है। उसमें एक जो है शैतान भी इसी दुनिया में खड़ा रहता है। शैतान भी अपनी एक कीटाणु उस बच्चे के अंदर दाखिल कर देता है। अब तो इसका वास स्थान क्या हो गया, इंसान के नाभि में अवस्थित हो गया। उसका भोजन क्या है, उसका भोजन है फास्फोरस। सरकार ने बताया ये जो गंदगियां हैं, ये गंदगियों से जो ये जो है एलिमेंट निकलते हैं वो उसका भोजन करता है।
बदबूदार चीजें उसका भोजन है। और दुनिया में आया तो जहां इंसान है वहां बदबू रहेगा, रहता ही है, स्वाभाविक रूप से रहेगा। इसलिए खाना पीना और जिंदगी के तमाम तरह के जो है एक्टिविटी जब होते हैं इसमें गंदगियां फैलती हैं। और इस नासूत में, इस मृत लोक के जो भी चीजें हैं उन सब में जो है तत्वों से मिल के बना है। उन तत्वों में जो प्रधान तत्व फास्फोरस है, वो फास्फोरस उसकी भोजन है। अब बात रही वासस्थान हो गया नाभि में, और उसका भोजन हो गया फास्फोरस और गंदगी बदबूदार चीजें। अब गुणधर्म क्या है? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये उसके लिए कहा गया था कि जब वो फास्फोरस, अब जैसा खाए अन्न वैसा है मन का मतलब ये नहीं है कि जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हम विभेद कर रहे हैं। हम वेजिटेरियन को भी स्वागत करते हैं, नॉन वेजिटेरियन को भी स्वागत करते हैं। अपने भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो जैसा भोजन करता है सही है। वो दही दूध भी खाएगा, फिर भी उसमें से वो शैतान अपना भोजन निकाल लेगा। लिहाजा हमको शाकाहारी और मांसाहारी बनने ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शैतान का भोजन इसमें भी है उसमें भी है। दही दूध खाने वाले को भी शैतान फितरत में डालता है, और ये जो है मांस मछली खाने वाले के अंदर भी शैतान फितरत में डालता है। तो इसका भोजन इसी मृत लोक के ये जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये जो भी दृश्य है, जो जीवन का चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जो आप भोजन भक्षण करते हैं, उसी में उसका भोजन है। उसको शांत करने के लिए एकमात्र उपाय है कि उसको जो है उसका भोजन बदल दिया जाए। अब वो फास्फोरस का सप्लाई न करके, फास्फोरस का मतलब होता है आग। फास्फोरस क्या होता है? ये माचिस की तिल्ली में फास्फोरस होता है जो आग जलाती है। कहीं घिस दीजिए फास्फोरस, आग जल जाएगा। फास्फोरस का मतलब उसका भोजन आग है, और उस आग वाले भोजन को जब रोक दिया जाएगा, इसलिए उसी भोजन के खाने से उसके अंदर आग जैसी तीव्रता होती है, तो उसके भोजन को, उसके रसद को रोक कर और भगवत नाम से बनी हुई वो नूर और ज्योति जब उसको प्रदान किया जाएगा तो उसके स्वभाव में बदलाव होता जाएगा। जब तक वो अपना भोजन गलाजत, बदबू, फास्फोरस, सोडियम जैसे तत्वों को ग्रहण करता है, तब तक उसके स्वभाव में आग की प्रवृत्ति होगी, जलाने की प्रवृत्ति होगी। ये जो है ये दुराचार की प्रवृत्ति होगा, गर्मजोशी होगा, गर्म मिजाजी होगा, हर जगह फसाद करने का उसकी प्रवृत्ति होगी। लेकिन जो भगवत नाम की ज्योति उसके दिल में जाती है, और जब उसका सेवन, जब उसका वो भोजन वो करने लगता है, तो ज्योति जो है ज्योति के प्रभाव में आता है और उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। अब वही आदमी जो दुराचारी था, ज्योति के प्रभाव में सदाचारी हो गया। इसीलिए सरकार गौहरशाही की ये पैगाम, जो ये हृदय सिमरन का अभियान है, इंसानी के अंदर छुपे हुए जो शैतानी कीटाणु है उसको, उसकी प्रवृत्ति को बदलने हेतु है। और ये जब उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी, हर इंसान नूर के ताबे में हो जाएगा। हर इंसान का नफस, उसका नाभि आत्मा नूर और ज्योति के ताबे में आ जाएगा। फिर वो दुराचारी से सदाचारी हो जाएगा, तो सारी इंसानियत सदाचारी हो जाएगी। इस अभियान पर सरकार गौहरशाही काम कर रहे हैं ना, इस सारी इंसानियत के अंदर छुपे हुए जो ये शैतानी कीटाणु है, उसको अपनी दिव्य दृष्टि के जरिए और भगवत नाम के अखंड संकीर्तन के जरिए नूर और ज्योति फराहम उपलब्ध करा के उस नबी आत्मा को संतुष्ट कर रहे हैं, उसके दुराचारी स्वभाव को सदाचारी स्वभाव में बदल रहे हैं। इसीलिए सारी इंसानियत से अपील है कि कोई भी इंसान कहीं का भी, किसी भी धर्म का हो, उससे लेना देना नहीं है। भगवत नाम का सिमरन सरकार गौहरशाही के तरफ से वो ग्रहण कर ले,
फिर उसके अंदर भी वो नूर और ज्योति जो है उपलब्ध होनी शुरू होगी। उसके अंदर जो शैतान छुपा है, उसकी प्रवृत्ति जो दुराचारी है, वो धीरे धीरे सदाचारी में बदल जाएगा। इस तरह इस युग का निर्माण होगा, जिस युग को कहेंगे सतयुग। यह प्रक्रिया जारी है और यह सिर्फ और सिर्फ यह काम भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम कर सकते हैं, कर रहे हैं। इसके अलावा यह अपनी दिव्य दृष्टि से इंसानियत के नाभी आत्मा को दुराचारी से सदाचारी बनाने का काम अब तक इस धरती पर नहीं हुआ था, और होता भी था तो बड़ी जद्दोजहद के जरिए योग के 8 अंगों से गुजरना पड़ता था। उम्र गुजर जाती थी, शरीयत तरीकत मारिफत के रास्ते पर चलते चलते उम्र गुजर जाती थी। जिक्रो अजकार चिल्ला मुजाहिदा क्या क्या करने के बाद से तब ये नाभी आत्मा संतुष्ट होती थी। आज वो हस्ती इस जमीन पर आ चुकी है जो अपनी दृष्टि मात्र से इंसानियत के दिलों को मुनव्वर कर रही है, जागरण कर रही है, चमका रही है, दमका रही है, और भगवत नाम का प्रवेश दिला रही है, जिससे उस नाम के जरिए उसके दिल की सफाई हो, फिर भगवत का आमंत्रण हो, भगवत विराजमान हो। जब भगवान आ गया तो इंसान का स्वभाव भगवान का हो गया। जब तक भगवान नहीं आया तब तक वो शैतान अंदर बैठा है, तो वो शैतानी करता है। इसलिए दुनिया में कितना पापाचार हो रहा है और ऐसे ऐसे बेविचार के काम हो रहे हैं, सुन के दिल बड़ा दुखित होता है। ऐसे ऐसे इंसानियत जो है इतनी निकृष्ट कार्यों पर उतर चुकी है। लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है। कहाँ आत्मा परमात्मा है? अगर आत्मा उसकी परमात्मा होती तो बलात्कार करता। आत्मा को परमात्मा में विलीन कराने के लायक बनाना पड़ता है। उसके लिए एकमात्र रास्ता परमात्मा पथ है, रूहानियत है, अध्यात्म है, और ये तसव्वुफ है। एकमात्र रास्ता जिसको स्वधर्म भगवान कृष्ण ने कहा था। इसी स्वधर्म पे चल के हम इस फितरतबाज नाभी आत्मा से हम पनाह पाएंगे, अन्यथा कोई पनाह पाया हुआ नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ मदद करने के लिए एकमात्र हस्ती जमीन पर आपकी तशरीफ आवरी हुई है, जिनका नाम इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम, भगवान श्रेष्ठ काल की अवतार मैत्री बुद्धा और इज्जत सरोज तीर्थंकर अरिहंत, तमाम नामों से हर धर्म में अलग अलग नामों से जिसको जाना गया, वह जात सरकार को हर्षाई है, जो अपनी नजरों से सारी इंसानियत के दिलों को चमका रही है, दमका रही है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर्षाई महाराज जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने इस विषय में हमें समझाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका मैं आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद सच्चिदानंद नाथ जी महाराज, धन्यवाद राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। तो आज के लिए इतना ही। कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नेहा कार्तिक आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल्कि अवतार, जय गौहर शाही। जय गौहर शाही।